हमें यह समझना है कि हम न तो कल सुधर थे और न आज सुधर हैं। कल भी हम देव अर्थात देवता थे और आज भी हम देवता हैं। अब आप कहेंगे भाई इसका प्रमाण क्या है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि हम सुधर किसको कहते हैं। जो मनुष्य हाथ के दस्तकार, कारीगर, वैद्य और अपने अपने अलग अलग धंधों में निपुण एवं कुशल इंजीनियर थे या हैं, यह विशेष टेक्नोलॉजी प्राप्त इंजीनियर समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करते हैं। यह एक आर्थिक क्रिया को भी करते हैं। जो मनुष्य इन कुशल कारीगरों के काम धंधों में इनकी मदद करते थे या हैं, जो मनुष्य कठिन परिश्रम कर अपने ज्ञान व शारीरिक मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं, जो मनुष्य अपने अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी, ईमानदारी, अधिकार व जवाबदेही के साथ पालन करते हैं, इन सभी लोगों को शूद्र जो है वो कहा जाता था या कहा जाता है। अब इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि प्रकृति ने में प्रत्येक मनुष्य का जो जन्म होता है वो क्रिएशन अर्थात सर्जन करने के लिए होता है। और सर्जनता किससे होती है? कर्तव्यों की पालना करने से होती है। और जहां पर कर्तव्य की पालना होती है वहां पर ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों ही होते हैं। भक्ति योग का अर्थ होता है कर्तव्य के प्रति अपने आप को समर्पित करना। अब जैसे जो लाया है, अब अंग्रेजी में हम इसको क्या कहते हैं, जो है टेक्सटाइल इंजीनियर। अब अंतर्भाषा का है, टेक्सटाइल इंजीनियर बोलते तो अच्छा लगता है, जुलाहा बोलते हैं तो वो हमें थोड़ा ऑकवर्ड जो है वो लगता है। हमें इस बात को समझना है। और जहां कर्तव्य की पालना होती है वहां पर मांग नहीं होती किसी किस्म की, अर्थात वहां पर त्याग होता है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे हमारे अंदर आत्मसम्मान पैदा होगा। और आत्मसम्मान से क्या होगा? जो है हमारी विल पावर, इच्छा शक्ति जो है वो प्रबल होगी। और इच्छा शक्ति के साथ साथ जो है हम अपने आप को महत्व जो है, इंपॉर्टेंस जो है वो देना शुरू करेंगे। और जब हम स्वयं की इज्जत करना शुरू कर देंगे तो समाज भी हमारी इज्जत करेगा। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है कि हम जो है वो शूद्र किसी भी दृष्टि से न कल थे न आज है। और ये एक दुष्प्रचार जो है वो समाज में किया गया, जिसको जो है हमने बगैर सोचे समझे इस बात को हमने मान लिया। तो ये जो हमारा मानना था ये हमारा सही नहीं था और ये आज भी सही नहीं है। तो हमें जो है इस बात को समझकर अपने अंदर एक आत्मविश्वास को पैदा करना है कि हम